नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ढोंगी बाबा यानी कि चैतन्यानंद ईमानदारी और समाज सेवा का चोंगा पहनकर ऐसी ऐसी करतूत कर रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नए कॉल रिकॉर्ड से आरोपी बाबा की चौंकाने वाली कहानी अब सामने आ गई है। आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। चैतन्यानंद की काली करतूत का भांडा हर दिन फूट रहा है। अब कुछ कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं जिनमें चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। चैतन्यानंद की महिला सहयोगी कथित तौर पर छात्राओं को चैतन्यानंद के होटल जाने पर मजबूर करती थी और ऐसी ही एक फोन कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म में भी छात्राओं को आरोपी के होटल में जाने को मजबूर किया जाता था। एक कॉल में पीड़ित छात्रा पैड तक की तस्वीर भेजने की बात कह रही है, पर चैतन्यानंद की महिला सहयोगी इसे बहाना बताकर दबाव डालने की कोशिश करती है। बता दें कि चैतन्यानंद पर कई छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिल्ली के बसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के प्रमुख रहे चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन शोषण लगे और इसके आरोपों की जांच में नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि चैतन्यानंद की महिला सहयोगी छात्राओं को होटल बुलाने और उनके साथ रात बिताने के लिए दबाव डालती थी। इन रिकॉर्डिंग्स में एक महिला यह भी कहते हुए सुनाई देती है कि वह पीरियड्स में है, इसलिए बाबा से नहीं मिल सकती, लेकिन जवाब में उसकी वरिष्ठ सहयोगी उसे झिड़कते हुए कहती है यह सब बहाने हैं। 5 स्टार होटल में चैतन्यानंद बाबा ठहरा करता था, जहां पर लड़कियों को बुलाया करता था। तकरीबन 62 साल के चैतन्यानंद सरस्वती को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उन पर अपने संस्थान की छात्राओं का यौन शोषण करने के गंभीर आरोप है। उनके साथ 3 महिला सहयोगी, जिनमें संस्थान की पूर्व एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा भी शामिल हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और बता दें आपको कि एक रिपोर्ट के अनुसार जांच में ये पता चला है कि श्वेता शर्मा छात्राओं पर दबाव डालती थी कि वे बाबा से होटल में मिले, अन्यथा उनकी डिग्री और शैक्षणिक दस्तावेज रोक दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार चैतन्यानंद अक्सर 5 स्टार होटल में ठहरता था और उसकी महिला सहयोगी यह कहकर छात्राओं को बहलाती फुसलाती थी कि बाबा ने उनके लिए लग्जरी रूम बुक किया है और उन्हें वहीं रहना होगा। जो छात्राएं मना करती, उन्हें धमकी दी जाती कि उनके होटल की बुकिंग रद्द कर दी जाएगी या बाबा उनकी मार्क्स काट देंगे। अधिकतर पीड़िताएं आर्थिक रूप से कमजोर थी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती थी, जिससे कि वे भारी दबाव में आ जाती थी। इतना ही नहीं, एक कॉल रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर श्वेता शर्मा की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें श्वेता ये कहते हुए सुनाई देती हैं कि कल जब दोनों ऑफिस से निकली, मैं होटल का नाम भेज दूंगी। स्वामी जी आए हैं, तुमको उनसे मिलना है। उन्होंने तुम्हारे लिए रूम बुक किया है, रात वहीं रहना है। और इस पर छात्रा ने जब जवाब देते हुए कहा कि वह पीरियड्स में है, तो श्वेता ने उससे छिड़कते हुए कहा ये सब बहाने हैं, बेकार है। तुम डर रही हो कि स्वामी जी डांटेंगे और तुम्हारे मार्क्स काटेंगे। इस पर छात्रा ने जवाब दिया, मैम मैं सच में पीरियड्स में हूँ, झूठ क्यों बोलूँगी। ज़रूरत पड़े तो मैं पैड की तस्वीर भेज दूंगी। इन रिकॉर्डिंग से यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि संस्थान की कई छात्राओं को किस तरह मानसिक दबाव और धमकियों के जरिए फंसाया गया। पुराना फ्रॉड सामने आ गया है। चैतन्यानंद सरस्वती पहले पार्थ सारथी रुद्र के नाम से जाने जाते थे, बाद में उसने कई बार नाम बदले, पार्थ सारथी, स्वामी पार्थ सारथी और अंत में चैतन्यानंद सरस्वती। शुरुआती तस्वीरों में वह सफ़ेद वस्त्रों में दिखता है, जबकि बाद की तस्वीरों में भगवा धारण किए हुए दिखाई देता है। जांच में यह भी सामने आया है कि उसे रामकृष्ण मिशन से वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में निकाला गया था। आरोपी बाबा दावा करता है कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA और PhD की डिग्री ली है। साथ ही भारत और विदेशों की साल यूनिवर्सिटियों से उसे मानद भी मिली है। डी लिटरेचर की उपाधि भी उसे मिली है, ये भी वो कहता है। तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई दावे झूठे हो सकते हैं और पुलिस इनकी जांच पड़ताल अब कर रही है।